केंद्र की जो सरकार है, आपको मालूम है कि आईएमएफ से कितने पैसे लिए हैं। तो जितना पैसा लिया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के अंदर एक एक नागरिक पर मतलब लोन का बोझ है, और बिहार में तो 27,000 बोझ है ही। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये बोझ जो है, अगर आप सूद समेत जोड़ेंगे तो इसके बढ़ने की आशंका है। नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड में विधानसभा कवर करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि फ्री का बिजली दे करके अच्छा नहीं किया जा सकता। मैं इसके खिलाफ, मतलब फ्री की कोई भी योजना है अगर जनता के वेलफेयर के लिए घोषणा किया जाता है या उसको अमल में लाया जाता है तो उसके खिलाफ थे नीतीश कुमार, उसके विपरीत थे। लेकिन चुनाव जो न कराए, अब जब उनको लगा कि चुनाव में जो है चुनावी जीत हासिल करने के लिए, तो चुनावी जीत हासिल करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ लगभग 40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और इस जीत के बाद हर कोई श्रेय ले रहा है एनडीए गठबंधन में कि जनता ने भरोसा दिया और हमारी सरकार बन गई। लेकिन इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो जो विपक्ष या फिर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि जो 10-10 हजार स्कीम था, फ्री वीज का जो सिस्टम आया बिहार में, वो काफी कमाल किया है। कमाल तो हो गया है, लेकिन यही कमाल अब आफत बन के बिहार की जनता पर टूटने वाली है। जो 10-10 हजार स्कीम है, इस स्कीम का असर इतना हुआ है कि अब हर बिहारी पर 27,000 रुपए का जो कर्ज है वो चढ़ता चला जा रहा है। सरकार के पास उनका बजट कम है, अभी भी कई महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने बाकी हैं। 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पेंशन की बढ़ा दिया गया है। जो सिस्टम है लगातार फ्री बीज का वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में एक रिपोर्ट छपी है कि हर बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्ज चढ़ा है। बिहार का भविष्य क्या होगा? क्या केंद्र सरकार से लाभ मिलेगा बिहार को? नीतीश कुमार क्या करेंगे? पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। हमारे साथ बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर संजय वर्मा सर हमारे साथ हैं, बिहार के जाने माने और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हर बिहारी पर 27,000 रुपए का कर्ज चढ़ गया 10-10 हजार के चक्कर में, क्या कहिएगा सर? देखिए, 27,000 रुपये का जो चढ़ा है हर बिहारी पर, तो इसमें देश के नागरिक भी अछूता नहीं है। हम्म। देश में भी पूरे देश के हर नागरिक पर लगभग 3.5 लाख रुपए कर्ज है। हम्म। केंद्र की जो सरकार है, आपको मालूम है कि आईएमएफ से कितने पैसे लिए हैं। जी। तो जितना पैसा लिया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश के अंदर एक एक नागरिक पर मतलब लोन का बोझ है, और बिहार में तो 27,000 बोझ है ही। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ये बोझ बोझ जो है, अगर आप सूद समेत जोड़ेंगे तो इसके बढ़ने की आशंका है। हम्म। सर, कितना बजट है बिहार सरकार का और खर्च कितना ज्यादा उन्होंने कर दिया अभी तक? देखिए, इसमें तो बजट का कोई मामला ही नहीं रह जाता है। आप बजट से अगर आप योजनाओं की तुलना करें तो आपकी बजट मतलब कहिए कि राय के समान है, और आपने योजना पहाड़ के समान जो है सो ये कर दिया। आप मतलब नीतीश कुमार का ऑन रिकॉर्ड में विधानसभा कवर करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड भाषण है कि फ्री का बिजली दे करके अच्छा नहीं किया जा सकता। मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब फ्री की कोई भी योजना है अगर जनता के वेलफेयर के लिए घोषणा किया जाता है या उसको अमल में लाया जाता है तो उसके खिलाफ थे नीतीश कुमार, उसके विपरीत थे। लेकिन चुनाव जो न कराए, अब जब उनको लगा कि चुनाव में जो है चुनावी जीत हासिल करने के लिए, तो चुनावी जीत हासिल करने के लिए उन्होंने 1 करोड़ लगभग 40 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए। उसके बाद जो बिजली की बात थी, आप जानते हैं बिहार में बिजली सबसे महंगे दर पर बिकती है। जी। अब ऐसे में अगर हर घर में 125 यूनिट बिजली आप फ्री करते हैं तो यहाँ जितना जो आबादी है, आप समझ सकते हैं कि फिर वो सेक्टर का क्या हालत होगा। रेवेन्यू जो है लॉस होगा तो वो लॉस कहाँ से पाटेंगे। तो फिर उसमें पेंशन की बात कीजिए, तो चुनावी लाभ के लिए उन्होंने विभिन्न तबकों का पेंशन बढ़ाया, जीविका दीदियों को भी नाना प्रकार का जो है सो मतलब वजीफा बढ़ा, आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी बढ़ा। तो इस तरह से आप तो बढ़ाते चले गए।
लेकिन कहावत में है कि आपके संदूक में रहेगा पैसा तभी तो आप खर्च कीजिएगा। आपका संदूक खाली है और आप जो है खर्च पे खर्च किए जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में ये बोझ जनता पर ही पड़ेगी, विभिन्न विभिन्न तरीके के टैक्स के माध्यम से। अब मैं बात कर लेता हूँ। आपने 10-10 हजार रुपए दे के वोट ले लिया। किनसे लिया? जिनसे लिया उन्होंने कहा कि मैंने तो मोदी को वोट दिया। उछल उछल के कह रहे थे, और फिर चुनाव आई, मतलब चुनाव खत्म हो गया तो पता बिहार में बुलडोजर चलने लगा। क्यों? तो कोर्ट का आदेश है। ये बताइए कि कोर्ट का आदेश कब आया आपको? चुनाव से पहले आया है, चुनाव के बाद? ये तो क्लियर नहीं है। और चुनाव होते ही आपने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। बुलडोजर कहिए, जेसीबी कहिए, जो कहिए। इसकी जद में कौन आ रहा है? इसकी जद में कोई 20 मंजिला मकान वाला तो आ नहीं रहा है। इसकी जद में कोई खास महल का जो जमीन कब्जा किए हो उसको तो आप अतिक्रमण मन मुक्त नहीं कर रहे, या बड़े बड़े जो माफिया जो जमीनों का अतिक्रमण करके और जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए उस पर तो हो नहीं रहा है। तो आप अतिक्रमण के नाम पर फुटपाती दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, फुटपाती लोगों को परेशान कर रहे हैं, रैन बसेरा वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। गर्म जाड़ा का दिन है, ये जाड़े के दिन में तो कुल मिला के देखा जाए तो आपने चुनावी जीत के लिए बिहार को आर्थिक तौर पर भविष्य में कंगाल बनाने की ओर बढ़ने का पूरा प्रबंध कर लिया है। तो अब क्या होगा सर? क्या केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलेगी? क्योंकि बिहार में विशेष पैकेज की बात कही जाती है, नरेंद्र मोदी विशेष पैकेज देंगे बिहार को। अब लग रहा है कि पैकेज बढ़ेगा कुछ बिहारियों नहीं के नहीं, लिए। पैकेज की बात नरेंद्र मोदी ने कब पैकेज दिया है? आपको याद होगा एक बार जो है हल्ला हंगामा करके इतना दूं उतना दूं करके 1 लाख कुछ करोड़ पैकेज की घोषणा की थी। कहा जाता है कि वो भी नहीं आया। हालांकि सरकार के लोग इसको काटते हैं, कहते हैं विभिन्न सेक्टरों में पैसा आया। तो आप चुनाव के दरमियान इनकी तो जो फ्री बीज की घोषणाएं हुई सो हुई ही, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारी घोषणाएं कर दी थी। अब देखना होगा उन सारी घोषणाओं का क्या होगा। तो ये सर रेवेन्यू कैसे अब जनरेट होगा बिहार की मान लीजिए केंद्र सरकार से कुछ हद तक मदद मिलेगा बिहार के में? नहीं नहीं, केंद्र से इनको मदद की जहां तक सवाल है तो बिहार सरकार का विभिन्न मद में अरबों खरबों रुपए पहले से ही बकाया है, विभिन्न मतलब विभागों का। पहले वो ही नहीं आ रहा है तो फिर स्पेशल पैकेज की बात कहाँ से आ रही है? या फिर आपने जो घोषणा कर रखी आज इस पर जो खर्च होने वाला है, अभी जितने लोगों को 10,000 दिया गया सो दिया गया, अब आपको उनमें जो है फिर 2-2 लाख रुपए भी बांटना है। ये 2-2 लाख रुपए आएगा कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप चुनावी लाभ के लिए सब कुछ आपने दांव पे लगा दिया और निसंदेह उसमें सफल हुए। आपको अपार बहुमत आई, जनता का एक्सपेक्टेशन बढ़ा, लेकिन लेकिन ये कहाँ का मतलब है? आप जो है न्यायोचित डिसीजन है कि आप अपनी चुनावी जीत के लिए, आप अपने चुनाव में लाभ के लिए जनता को इंडिविजुअल कर्जदार बना दे। क्या रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा? क्या क्या समस्या है, समाधान है इसकी? भाई मैं क्या बता सकता हूँ समाधान? मैं कोई अर्थशास्त्री तो हूँ नहीं। आपने पहले ही कहा कि मैं पत्रकार हूँ, जी 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 तो मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में केंद्र ने सपोर्ट किया या नहीं किया यह तो विषय अलग है, क्योंकि दोनों ही एक कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में उम्मीद की जाती है कि उस स्टेट में चहुमुखी विकास हो। अनडाउटली यहाँ बिजली के मामले में अच्छे कार्य हुए हैं, सड़क के मामले में अच्छे कार्य हुए हैं, लेकिन अपकमिंग समय में आपको बहुत सारा कार्य करना है। तो वो सारा जो कार्य करना है, वो जो पैसा आना है, तो रेवेन्यू का सेक्टर होता था दारू, आपने दारूबंदी कर दिया, लेकिन दारूबंदी है कहाँ? एक पैरेलल जो है शराब माफिया का एक बहुत बड़ा जो है सो नेक्सस पैदा हो गया, और वो जो है वो रेवेन्यू की जगह वो रेवेन्यू उनके गिरोह में जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि दारूबंदी पर पुनर्विचार करें, और उनको जो सबसे ज्यादा बिहार के अंदर जो दारू से पैसा आता था, वो जो है दारूबंदी खत्म करके उस पैसे को भी
वो अपने रेवेन्यू का माध्यम बना सकते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए बिहार में कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, शराबबंदी एक बहुत बड़ी वजह है। शराब जब से बंद हुई है तब से बिहार का रेवेन्यू लगातार गिरता हुआ नजर आया है। कई क्षेत्रों में टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। बावजूद इसके आप देखिए कि बिहार के हर व्यक्ति पर 27,000 रुपए का कर्ज चढ़ता हुआ नजर आ रहा है फ्री बीज के कारण। अब इसको कैसे मेंटेन करेगी बिहार सरकार? सर ने बताया कि संदूक में उतने पैसे नहीं है जितना निकाल करके कर्ज को समाप्त किया जा सकता है। इस मसले पर सरकार क्या सोचती है या केंद्र सरकार से कितना मदद मिल पाएगा, न्यूज इंडिया इस पर निगाहें रखेगा। संजय सर थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संजय सर से लगातार हम जुड़ते रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।